हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 7 स्टार्ट किए थे दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बाइनोमियल थ्योरम दैट इज चैप्टर 7 का मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था दैट इज पास्कल ट्रायंगल क्या होता है और बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको दैट इज चैप्टर 7 का बाइनोमियल थ्योरम का अगर बेसिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट सीखना है दैट इज पास्कल ट्रायंगल किसे कहते हैं और बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, उसका अगर हर एक कंसेप्ट को सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने चैप्टर 7 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 का एग्जाम्पल क्वेश्चन दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 का भी अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन और मिसलेनियस एक्सरसाइज अगर हर एक क्वेश्चन अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करता था क्लास। यहाँ पे हम लोग दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग पास्कल ट्रायंगल सभी पावर के लिए क्यों नहीं यूज कर पाते हैं। ठीक है, कोई लिमिटेड पावर के लिए क्यों नहीं, हमेशा हम लोग पास्कल ट्रायंगल को यूज करके कोई भी दैट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपांड क्यों नहीं कर सकते, वो रीजन समझेंगे। और इसी के साथ साथ में आज के वीडियो में दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में मैं आप लोग को जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है और एग्जाम्पल क्वेश्चन का भी जो भी कंसेप्ट है जो फॉर्मूला यूज होगा आज के वीडियो में मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पास्कल ट्रायंगल हम लोग वीडियो पार्ट 1 में सीखे थे दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में, उसको हम लोग पास्कल ट्रायंगल को सभी जगह क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल, तो पास्कल ट्रायंगल को हम लोग सभी जगह इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज उसको अगर हम लोग पास्कल ट्रायंगल बनाने जाए तो वो भी बहुत ही टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये पास्कल ट्रायंगल को हर जगह ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हर जगह ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है तो इसका नेक्स्ट तरीका क्या है ताकि हम लोग बड़ा बड़ा जो भी पावर होगा उसको एक्सपांड कर सके। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल 1 सपोज आप लोग a प्लस बी होल टू द पावर 3 इसको तो एक्सपांड कर दोगे आप लोग थ्रू पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, इवन नंबर 2 अगर मान लो आपको ऐसा बोला जाए a प्लस बी होल टू द पावर 8 इसको भी आप लोग इजीली एक्सपांड कर दोगे दैट इज पास्कल ट्रायंगल के थ्रू। ठीक है, अब अगर आपको बोला जाए कि आप लोग क्या करो a प्लस बी होल टू द पावर 11 को एक्सपांड करो। ठीक है, तो हर जगह पे पास्कल ट्रायंगल को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, हम लोग को पॉसिबल नहीं होगा कि हम लोग a प्लस बी होल टू दी पावर 11 को एक्सपांड कर सके थ्रू पास्कल ट्रायंगल क्योंकि बहुत बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका उपाय क्या है, तो इसका उपाय है बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम हम लोग कैसे यूज करेंगे कोई भी एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला का बात करूंगा बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया अगर छोटा छोटा जो भी पावर होगा एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है, कोई भी टर्म के ऊपर उसको हम लोग पास्कल ट्रायंगल के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई हाईएस्ट पावर दे दे तो उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि इतना बड़ा हम लोग पास्कल ट्रायंगल बनाए और वो पास्कल ट्रायंगल को यूज करके इसको एक्सपांड करें। तो हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम का क्या कंसेप्ट है, तो बाइनोमियल थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आपको सपोज a प्लस बी होल टू द पावर n अगर आपको इसको एक्सपांड करना है, ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे एक्सपांड कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए जो कि मैंने आप लोग को परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सिखाया था। ठीक है, तो उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपांड करेंगे। यहाँ पे देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपका पावर n है, ठीक है, और आपका ये दो टर्म दिया a दिया और b दिया, ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, nc पहले 0 आएगा। ठीक है, फिर a टू दी पावर क्या होगा, दैट इज जो पावर होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, तो फिर प्लस देंगे
हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन जो भी होगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे फिर क्या होगा, NC, जीरो के बाद हम लोग 1 लिखेंगे, जीरो के बाद क्या होगा, 1 होगा, और ए का पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में। यहाँ पे ए का पावर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और बी का पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ए का पावर n था, अब डिक्रीज होकर क्या होगा, जो भी n होगा उससे एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, और b का पावर यहाँ पे आ जाएगा, b टू द पावर 1। ठीक है, इन द सेम वे फिर इसको हम लोग आगे करेंगे। अब यहाँ पे NC1 था, अब क्या लिखेंगे, NC1 के बाद कितना, दैट इज 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 आ गया, अब a का पावर फिर से डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, a टू द पावर n-2। ठीक है, फिर क्या होगा, b का पावर इंक्रीज होगा, तो b का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर प्लस देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, NC2 है, तो इसको आगे फिर से एक्सपांड कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, NC3, और फिर से a का पावर क्या होगा, दैट इज डिक्रीज होगा, तो a टू द पावर क्या होगा, n-3, और b का पावर फिर से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको दैट इज आगे एक्सपांड करते रहेंगे। ठीक है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस कंसेप्ट, हम लोग जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी हाईएस्ट पावर देते हमें, हम लोग क्या करेंगे, बिना पास्कल ट्रायंगल को यूज किए, बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके ये कंसेप्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, हर जगह हम लोग पास्कल ट्रायंगल को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर दे तो, लेकिन हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कोई भी, अगर कोई भी पावर दे दे, तो आप लोग बाइनोमियल थ्योरम को इजीली यूज करके आप लोग सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आप लोग को, यहाँ पे और एक चीज है जो आपको समझने वाला है, दैट इज ये वाला NC0 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे NC0 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, NC0 को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोग को दैट इज परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सिखाया था। ठीक है, कि कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा पावर n होगा और c होगा, और यहाँ पे r है, NCR, यहाँ पे r टाइम्स है, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा, इसका फॉर्मूला फाइंड करने का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दैट इज r फैक्टोरियल, फिर अंडर ब्रैकेट n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग जो भी NC1 है, NC0 है, NC2 है, NC3 है, जो भी होगा उसको हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग फॉर्मूला भी याद रखिएगा, शॉर्टकट, जो आप लोग को दैट इज जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें यूज होगा। पहला चीज यहाँ पे ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आप लोग याद रखना, NC0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम लोग इसको जब एक्सपांड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, NCN हमेशा क्या होगा, n होगा, जो भी पावर होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे जब इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे ये फॉर्मूला के थ्रू, इसका आंसर क्या आने वाला है, n। तो यहाँ पे आप लोग ये 3 फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, जब एग्जाम्पल क्वेश्चन या एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पे अगर आपको 2 टर्म दिया होगा और दोनों टर्म के बीच में प्लस दिया होगा, और इसको जब एक्सपांड करेंगे तो सब में प्लस आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे कि 2 टर्म के बीच में माइनस है, ठीक है, तब आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग का जो एक्सप्रेशन है, जो आपने एक्सपांड किया है, क्या वो बदलेगा। तो इवन यहाँ पे याद रखिएगा कि a माइनस बी जब करेंगे हम लोग, कोई भी 2 टर्म के बीच में जब माइनस होगा, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम चीज आएगा हमारा फॉर्मूला NC0, ठीक है, a टू द पावर n। फिर क्या होगा, पहला वाला अगर प्लस लिखा, तो अगर 2 टर्म के बीच में माइनस होगा तो आपको कैसे करना है वो सिखा रहा हूं। तो पहला वाला आपको प्लस लिखना है, दूसरा वाला सिर्फ माइनस, फिर ठीक है। इसके बाद क्या होगा, पावर क्या होता है, यहाँ पे नीचे वाला टर्म इंक्रीज होता है, तो NC क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और a का पावर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो a का पावर क्या होगा, n माइनस 1, और b का पावर बढ़ जाता है, तो b टू द पावर क्या होगा, 1। ठीक है, अब एक प्लस हुआ, एक माइनस, फिर क्या लिखना है आपको, प्लस लिखना है। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से इसका क्या हुआ वैल्यू, NC 1 के बाद कितना आएगा, 2, a टू द पावर
एक पावर और डिक्रीज होगा तो n माइनस टू हो जाएगा, और b का पावर इंक्रीज होगा तो b टू द पावर 2। ठीक है, अब पहला प्लस दिया आपने माइनस, फिर प्लस, फिर क्या होगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा वैल्यू nc3। ठीक है, a टू द पावर क्या होगा n माइनस टू के बाद n माइनस थ्री आएगा। ठीक है, उसके बाद b का पावर क्या होगा, फिर से इंक्रीज होगा, दैट इज 3 आ जाएगा। तो इस तरह अब फिर माइनस दिया तो फिर क्या होगा, प्लस होगा। तो इस तरह आप लोग क्या करोगे, जब दो टर्म के बीच में अगर माइनस होता है तो इस तरह आप लोग को एक्सपांड करना है। ठीक है, पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह आप लोग को एक्सपांड करते जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैंने इसको हम लोग जो कॉम्बिनेशन है NC0, NC1, NC2, इसको हम लोग ये फॉर्मूला के थ्रू क्या करेंगे, उसको दैट इज ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके फॉर्मूला दैट इज वो फॉर्मूला को यूज करके मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, और ए और बी की जगह पे आपको कुछ भी दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको बोलूं कि 2x प्लस 4 का होल टू द पावर 8 निकालिए, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो 2x बोला ये आपका क्या हो गया, दैट इज हमारा a, और ये जो 4 है ये हमारा हो गया b, और ये जो हमारा दैट इज 8 है इसको हम लोग क्या करेंगे, n हो गया ये हमारा। ठीक है, तो a, b और n कंसीडर करके हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको इजीली एक्सपांड कर देंगे थ्रू बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो आई होप आपको ये बाइनोमियल थ्योरम का कांसेप्ट इजीली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं आपको क्या करूंगा, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम का एक शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगा जो कि आप लोग का एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है वो देखिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने आप लोग को ये जो है a प्लस बी होल टू द पावर n, मैंने क्या किया, बाइनोमियल थ्योरम का बड़ा वाला फॉर्मूला को यूज करके आपको दिखाया। ठीक है, अब छोटा वाला इसको शॉर्ट फॉर्मूला से कैसे करें, तो यहाँ पे जो मैंने लिया एग्जांपल उसको ले लेते हैं, a प्लस बी होल टू द पावर n। मान लीजिए इसको एक्सपांड करना है यूजिंग शॉर्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे देखिए सारा में क्या है, इसमें प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन साइन देंगे, पहला बात। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो भी आपको इंटीजर दिखाई दे रहा है दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम लोग एक कांस्टेंट टर्म मानेंगे। ठीक है, मान लेते हैं के मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, जहां पे जिसका वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अप टू इंफिनिटी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो के है, के क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो मैंने क्या माना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 0, 1, 2, 3 जो भी था उसको पॉजिटिव इंटीजर मान लिए। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए NC क्या है, पहला 1 है तो n लिखेंगे हम लोग, फिर C लिखेंगे। अब यहाँ पे सफिक्स में क्या है, 1 है, फिर 2 है, इधर 0 भी है, तो ये 0, 1, 2, 3 को मैंने क्या माना है, k, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, k। ठीक है, इसके बाद क्या है, a है, तो a लिख लेता हूं, फिर क्या है, n है तो n लिख लेता हूं, फिर माइनस का माइनस, फिर 1 है, यहाँ पे 1 मैंने आप पहले ही बताया था, दैट इज 1, 2, 3 को मैंने क्या माना है, दैट इज k माना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, k। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर क्या है, b है तो b लिख लेता हूं। अब फिर मैंने बताया कि 1, 2 जो भी b का पावर 1, 2, 3 है उसको मैंने क्या माना है, k माना है, तो यहाँ पे क्या होगा, b टू दी पावर k। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको लिखना है कि k का वैल्यू कहां से कहां तक लिमिट है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो k का वैल्यू कहां से स्टार्ट हुआ है, तो k का वैल्यू हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है और कितना तक जा रहा है, अप टू इंफिनिटी जा रहा है, क्योंकि पावर क्या है, n है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, k का वैल्यू कहां से स्टार्ट हुआ है, दैट इज k इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, और कहां पे एंड हो रहा है, दैट इज अप टू n तक, जो भी पावर होगा उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे n तक होगा पावर n, तो यहाँ पे n लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्मूला दैट इज बाइनोमियल थ्योरम का, जो कि आप लोग यूज करोगे एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप आपको दैट इज ये भी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां से मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज वीडियो पार्ट 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पास्कल ट्रायंगल को हम लोग हर जगह पे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा चीज मैंने आप लोग को बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपांशन कैसे करते हैं। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या ट्रिक्स है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज चैप्टर 7 का जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग एक्सरसाइज और एग्जाम्पल क्वेश्चन करने से पहले ये फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, दैट इज
वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।